गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आशा करता हूँ ठीक हो गए। सुबह की राम राम। तो बेटा आज हम बात करने जा रहे हैं अरावली पर्वत श्रृंखला की, जो कि आज का बहुत ही चर्चित विषय है और कम से कम 4 से 6 दिन हो गए। बहुत ही इसके ऊपर हंगामा पूरे देश में है कि ये अरावली पर्वत श्रृंखला जो है उसका सुनाई में आता है कि इसको क्या सरकार तोड़ने का काम कर रही है। तो इसके विषय में हम आपको थोड़ा जानकारी देना चाहते हैं कि ये पर्वत श्रृंखला है क्या, वास्तविकता में ये पर्वत श्रृंखला है क्या। तो बेटा पर्वत श्रृंखला से आप देखने को मिलेगा कि क्यों हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, ये आज की पर्वत श्रृंखला नहीं है, आज की नहीं है, ये बहुत पुरानी है, बहुत प्राचीन है। जैसा कि कम से कम 250 करोड़ साल पहले, कम से कम बता रहा हूं 250 करोड़ से लेकर 350 करोड़ साल, इतना इसका एवरेज बताया जाता है। इतनी साल ये पुरानी अरावली पर्वत श्रृंखला है हमारी। तो क्या ये सरकार तोड़ने का कार्य करेगी? खबरें तो यही आ रही है कि सरकार तोड़ने का कार्य कर रही है। हाँ, बहुत हम देखा है कि राजस्थान में इसका लिए प्रोटेस्ट भी जारी है, सरकार के सब लोग आप प्रदर्शन भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये हमारी पर्वत श्रृंखला है बेटा, हमारे 4 राज्यों में है। कितने में? 4 में। कहाँ कहाँ है? गुजरात से हमारा स्टार्ट होती है पर्वत श्रृंखला और बेटा गुजरात से लेकर दिल्ली, कहां तक? गुजरात से लेकर दिल्ली तक। यहाँ की गुजरात है, राजस्थान है, हरियाणा है, दिल्ली। तो यहां पर यह पर्वत श्रृंखला है, इतनी पुरानी पर्वत श्रृंखला है बेटा। इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है कि बेटा हमारे राजस्थान में यहां पर थार मरुस्थल है बेटा। ये हमारी यह पर्वत श्रृंखलाएं ना हो तो बड़ी कठिनाइयां होंगी हमारे जीवन यापन के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत ही खतरनाक। तो यहाँ पर देख रहे हो, जब हमारी पर्वत श्रृंखला नष्ट कर देते हैं भारत सरकार, पता नहीं कि हो सकता है सरकार खत्म करना चाहती हो सकता है कि कोई अपना पॉलिटिक्स है, इससे कोई पता नहीं अपने को तो। लेकिन अगर हकीकत में अगर ये अरावली खत्म होती है तो इसका दुष्प्रभाव इसका बहुत ही ज्यादा बुरा प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर जो रेगिस्तान है हमारा, अगर इसकी गर्म हवाएं आएंगी तो हमारे देश का यानी कि मिनिमम इन राज्यों का तो बेटा होना ही है, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली, इनका तो कहानी खत्म होनी है। क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है, आए दिन देखते हैं दिल्ली में आज भी AQI आपने सुना होगा, पर्यावरण प्रदूषण से सांस लेने में बड़ी तकलीफें हो रही हैं। आदमी टैबलेटें खा खाकर उनकी तबीयत ठीक हो रही है, मेडिकल स्टोर पे लाइन लगी है, अस्पताल भरे पड़े हैं, फिर भी सरकार इसका तोड़ने का कार्य कर रही है। नहीं, आज हम आपको बताएं, कल ही हमारे पर्यावरण मंत्री सरकारी तरफ से आए थे, उन्होंने जानकारियां दी थी कि नहीं यहाँ पर इस तरह से नहीं थे। यानी पहले बेटा बताया यह जा रहा था कि 90% अरावली को बेटा तोड़ दिया जाएगा। कितना? 90% अरावली को तोड़ दिया जाएगा। लेकिन और 10% ये क्या नियम बनाए थे कि बेटा 100 मीटर की ऊंचे जो पर्वत होंगे उनको अरावली की श्रेणी में रखा जाएगा और 100 मीटर से नीचे होंगे तो नहीं रखा जाएगा। लेकिन पर्यावरण मंत्री ने क्या बताया था कि ये 90% है हमारी बेटा आरक्षित कर दी गई है। अरावली 90% आरक्षित का बेटा मतलब आप लोग जानते हो, आरक्षित का मतलब है उसको कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। इसलिए यहां पर 90%। तो सर इसका तोड़ने का कार्य हो रहा है क्या? हाँ, हो रहा है। पर्यावरण मंत्री ने बताया भी है कि हो रहा है। क्या हो रहा है कि बेटा जो बिल्कुल समतल है, बहुत दूर दराज है, वहां पर माइनिंग के लिए दिया है। ये सत्य है कि अरावली में माइनिंग लगा दी गई है और मैं तो ये कहना चाहूंगा नहीं होना चाहिए भाई, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि सरकार की मंशा पे हम कुछ नहीं कह सकते,
पक्ष विपक्ष भी मौन है। इसलिए कहना यह है कि यहाँ पर बेटा हो सकता है उन्होंने थोड़ा भी लिया हो, आगे और ले। ये भी हो सकता है कि विकास के नाम पर इसका खात्मा किया है, लेकिन इसका अभी वो पर्यावरण मंत्री ने क्या कहा है कि 2% मैक्सिमम 2% हिस्से को बेटा माइनिंग के लिए रखा गया है। बाकी क्या है, बाकी को बेटा आरक्षित ही है, सारी चीजें आरक्षित है। जैसे वन्य अभ्यारण्य है तुम्हारे, ठीक है, वन्य अभ्यारण्य कैसे होते हैं, आरक्षित होते बेटा, इनमें कोई कुछ नहीं कर सकता है, ठीक। तो यहां पर ये अरावली से संबंधित, अरावली जिस दिन हट जाएगी तो बेटा राजस्थान की जो थार मरुस्थल है वो धीरे धीरे आएगी और शीर्ष शहरों को तबाह कर देगा, तबाह करने का काम करेगा। और हम उन लोगों के साथ देना चाहते हैं कि जो कि बेटा यहां पर अरावली के लिए अपने दिन रात एक कर रहे हैं, बचाने के लिए दिन रात एक कर रहे हैं। सरकार को सामने लाने का कार्य इन्हीं की वजह से हुआ है, अन्यथा सरकार सामने नहीं आती। तो कुल मिला के कि बेटा ये राजस्थान ही क्यों प्रोटेस्ट करे, राजस्थान ने कोई ठेका ले रखा है नहीं। अरावली हमारी प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, ये हमारे देश की धरोहर है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जरूरी नहीं है कि राजस्थान ही करे प्रोटेस्ट। हालांकि मैं प्रोटेस्ट करने के लिए किसी के लिए नहीं बोल रहा हूं, सरकार से निवेदन कीजिए आप निवेदन कीजिए, पूरा देश की धरोहर है ये, इसको नष्ट ना करें। सेब अरावली रहेगी, सेब ऑक्सीजन रहेगा, सेब शुद्ध हवाएं मिलेंगी। जो एक युवा का ड्रामा चल रहा है वो भी इतना नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर अगर ये खत्म होती है तो आप, इन्होंने एक पॉइंट बोला था हमारे जो पर्यावरण मंत्री थे कि दिल्ली में कोई माइनिंग नहीं होगी। सर ये दिल्ली बहुत छोटी है, बहुत छोटी है दिल्ली कोई बड़ी नहीं है। ये बड़ा पूरा यहां से लेकर यहां तक क्षेत्रफल है ये। अगर इसको हटा दिया जाएगा, मेन राजस्थान को भी हटा दिया जाएगा, तब भी तबाही आना निश्चित है। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, सरकार से भी आग्रह करना चाहता हूं कि आप खुलकर आप लोगों को बताएं कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या ये भ्रामक खबरें हैं, तो आप उन पर अंकुश लगाएं। अगर आप भ्रामक हम लोगों कर रहे हो तो कृपया करके आप अरावली को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि अरावली को चोट पहुंचाने का तात्पर्य है देश को आघात पहुंचाना। जय संविधान, जय भारत माता, जय गौ माता, जय हिंद, जय भारत।